हाय तो दोस्तों, आज हो गया 24 अगस्त 2026 और आज के वीडियो में हम देखेंगे 24 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूट नहीं पाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हर साल 1000 स्पेस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने वर्ष 2030 तक हर साल कम से कम 1000 स्पेस लॉन्च और री एंट्री यानी वापसी करने का लक्ष्य रखा है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं यहाँ पे। तो लॉन्च का लक्ष्य, अमेरिका वर्ष 2030 तक हर साल 1000 से अधिक स्पेस लॉन्च और री एंट्री यानी वापसी करेगा। बड़ी छलांग की बात करें तो ये वर्तमान स्तर पिछले साल यानी 178 स्पेस लॉन्च किए गए थे उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा है, ये 5 गुना अधिक है। नई जगह की अगर बात करते हैं तो रॉकेट लॉन्च और वापसी के लिए नई सरकारी जमीनों की खोज की जाएगी। 90 दिन की समय सीमा, राष्ट्रपति ने 90 दिन के भीतर कम से कम एक नया री एंट्री स्थल ढूंढने के निर्देश दिए हैं। नियमों में ढील, निजी कंपनियों के लिए लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा। स्पेस कॉरिडोर, रॉकेट रॉकेट उड़ानों के लिए आसमान में विशेष रास्ते सुरक्षित किए जाएंगे ताकि हवाई यात्राएं प्रभावित न हो सके। मून बेस की अगर बात करें तो नासा 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा और 2030 तक वहां बेस बनाएगा। मंगल मिशन की बात करते हैं तो मंगल ग्रह पर रोबोटिक मिशन भेजने के लिए निजी कंपनियों की मदद ली जाएगी। आर्थिक लाभ, इससे अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग, दवाओं के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दिग्गज धावक उसेन बोल्ट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है? ये कारनामा किया है चीन के एक रोबोट ने। चीन में आयोजित एक प्रतियोगिता में ये कारनामा किया गया है। चीन के बीजिंग में आयोजित दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ महज 9.39 सेकंड में पूरी करके उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रतियोगिता की मुख्य बातें देखें, लाइटिंग रोबोट रोबोट का रिकॉर्ड 9.32 सेकंड में 100 मीटर दौड़ का सबसे तेज रफ्तार 14.5 मीटर पर सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। हाई जंप रिकॉर्ड, एक्स ह्यूमनॉइड रोबोट ने 2.88 मीटर ऊंची कूद लगाकर इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। भव्य आयोजन, इवेंट में 666 टीमों ने 2056 से अधिक रोबोट 51 अलग अलग स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। रोबोटिक खेल, दौड़ के अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, डांस और रिले रेस शामिल है। घरेलू टास्क, रोबोट की व्यावहारिक क्षमता जांचने के लिए कपड़े तय करना, पैकेज खोलना, फायर फाइटिंग जैसे मुकाबले हैं। पूर्ण स्वायत्ता, लंबी दूरी की दौड़ और रिले रेस पूरी तरह से बिना रिमोट कंट्रोल के हो रही है। ब्रेकिंग समस्या देखें तो रोबोट तेज दौड़ तो लेते हैं लेकिन फिनिशिंग लाइन के बाद रुक नहीं पाते हैं और कुशन से टकराकर गिर जाते हैं। तकनीकी चुनौतियां, सीढ़ियां चढ़ने, संतुलन बनाने और बैटरी बैकअप में सुधार पर अभी भी काम जारी है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व महिला कुश्ती चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है मानसी लाथर ने। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में मानसी लाथर ने रजत पदक जबकि तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। मानसी लाथर के बारे में देखें तो रजत पदक 68 किलो वर्ग में, मानसी ने महिलाओं के 68 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। स्वर्ण पदक के बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें चीन की पहलवान चेनलिन सोंग से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। तन्वी गुंदेश मखदूम, कांस्य पदक 57 किलो वर्ग में, तन्वी ने 57 किलो भार वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मुकाबले में शानदार खेल दिखाया है। उन्होंने कनाडा की पहलवान अग्निया क्राकोवस्का को एक तरफा मुकाबले में 10-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। कोमल, कांस्य पदक 59 किलो वर्ग, कोमल ने 59 किलो भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में हंगरी की एडा बालास को 5-2 से पराजित कर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 अगस्त 2026 को। 23 अगस्त 2026 को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इतिहास और शुरुआत इसकी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यह दिवस इसरो द्वारा 23 अगस्त 2023 को
चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई ऐतिहासिक सफल लैंडिंग की याद में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। टुवर्ड्स विकसित भारत इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग ग्लोबल स्पेस लीडरशिप इस बार की थीम रखी गई है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को प्रेरित करना, देश के छात्रों और युवाओं में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना, वैज्ञानिकों का सम्मान, इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करना, जागरूकता फैलाना, आम जनता को यह बताना कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग हमारे रोजमर्रा के जीवन जैसे कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और संचार में कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग के 87वें संस्करण में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने 23 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग के तहत ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम नेतृत्व अगर देखें तो केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से। अभियान ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग का 87वां संस्करण था। थीम स्वास्थ्य, फिटनेस, वैश्विक मित्रता और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश। मार्ग की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम बीच रोड पर नोवोटेक होटल से सी हेरियर म्यूजियम तक। खेल मंत्रियों की बैठक के मुख्य निर्णय देख लेते हैं। भागीदारी भारत की अध्यक्षता में सभी 11 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। संयुक्त घोषणा पत्र की बात करें, खेल क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स स्पोर्ट्स संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया। पारंपरिक खेल सदस्य देशों में पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। स्पोर्ट्स टेक ग्रुप खेल तकनीकों को साझा करने के लिए एक विशेष वर्किंग ग्रुप बनाने पर चर्चा हुई है। मैन्युफैक्चरिंग खेल उपकरणों के निर्माण, स्टार्टअप और रोजमर्रा के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं जापान की आधिकारिक यात्रा पर। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त 2026 तक जापान के ऐतिहासिक दौरे पर है। यात्रा की मुख्य बातें देखें तो समय अवधि 24 से 27 अगस्त 2026। प्रमुख शहर टोक्यो, नागोया और ओसाका। प्रतिनिधित्व मंडल की बात करते हैं। विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और स्टार्टअप क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक कारोबारी सदस्य शामिल होंगे। प्रमुख बैठकें किडान रेन जापान बिजनेस फेडरेशन और जापानी औद्योगिक घरानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ गोलमेज सम्मेलन। व्यापार और निवेश के बारे में देख लेते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग $27.5 बिलियन रहा है। निवेश लक्ष्य जापान द्वारा भारत में 10 ट्रिलियन येन लगभग 68 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। एफडीआई रैंकिंग की बात करें तो जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश है। जापानी कंपनियां भारत में 1400 से अधिक कंपनियां वर्तमान में सक्रिय हैं। मुख्य फोकस क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और बैक्टीरिया नेक्स्ट जेन मोबिलिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।